जिगर सिकुड़ने के बाद जिन मरीज़ों के पेट में पानी आ जाता है उन पे आज बात करेंगे। साथ कौन सी एहतियातें हैं और उसके क्या हल हैं, क्या करना चाहिए, क्या सिर्फ नमक बंद करने से ये मसला हल हो सकता है। मेरा नाम डॉक्टर उस्मान नईम है। मैं एक लिवर स्पेशलिस्ट हूँ और आप तक जो भी मालूमात पहुँचाते हैं वो हक़ाइक़ पर मबनी होती हैं और प्रैक्टिकली इम्पॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पेट में पानी क्यों पड़ता है, दूसरा नमक कितना इस्तेमाल करना चाहिए, तीसरा नमक बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, पानी का इस्तेमाल कितना करना चाहिए, नमक अगर लेते रहेंगे तो कितना लेंगे, ये 2 ग्राम वाला फार्मूला ये क्या चीज़ है और 2 ग्राम किस तरह हेल्पफुल होते हैं उन मरीज़ों में जिनका जिगर सिकुड़ जाता है। सबसे पहली बात, और हाँ एंड पे हम बताएंगे कि वो 7 एहतियातें कौन सी अहम बातें और उनके हल क्या हैं जिन लोगों के पेट में बार बार पानी पड़ रहा है जिगर सिकुड़ने के बाद, उसमें हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले जिगर सिकुड़ जाता है, उसमें प्रेशर बढ़ जाता है जिसे हम पोर्टल हाइपरटेंशन कहते हैं। तो खून की नालियों से पानी निकल के बाहर जमा होता है और पेट एक सबसे अहम जगह है जहाँ पे पानी जमा होता है। इसके साथ टांगों के निचले हिस्से में पाँव के करीब भी पानी जमा होता है। जिस्म का जो भी हिस्सा डिपेंडेंट होगा वहाँ पे पानी जमा होना शुरू हो जाएगा। तो पेट में जो पानी पड़ता है उसकी 2 वजूहात होती हैं। एक तो जिगर में प्रेशर बढ़ जाता है और दूसरी वजह होती है एल्ब्यूमिन का कम हो जाना, जिसकी वजह से पानी निकलता है। अच्छा, यहाँ पे जो अहम बात है कि जिगर सिकुड़ गया है, अगर सोडियम ठीक है, ब्लड में ख़राब नहीं है तो पानी की कोई एहतियात नहीं है, आप जितना मर्जी चाहें पानी पी सकते हैं। पेट में पानी पड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप पानी पीना छोड़ दें और नमक बिल्कुल बंद करते हैं। नमक कितना ले सकते हैं, ये 2 ग्राम वाला फार्मूला क्या है। 2 ग्राम सोडियम आप एक दिन में ले सकते हैं। ये सोडियम है, नमक नहीं है। अगर आपने नमक लेना है तो 5 ग्राम होगा। 5 ग्राम कैसे देखना है, एक छोटी चाय की चम्मच लें, उसे भर लें, उसके ऊपर जो पहाड़ी सी बनी है या जिसे हम्प कहते हैं उसे आपने हटा देना है और जितना नमक रह गया वो 5 ग्राम है। 5 ग्राम आप अपने खाने में, अपने फ्रूट्स में, जिसमें जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें आप 5 ग्राम वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके लिए चाहे जितना मर्ज़ी पानी पड़ा हुआ है इतना सोडियम या इतना नमक आपके लिए अलाउ है। अगर सोडियम लेवल जिस्म में बहुत कम भी हो गया तो वहाँ भी आप 4 गिलास तक पानी आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें इससे ज़्यादा पानी इस्तेमाल करना एहतियात बरतनी चाहिए, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब आते हैं प्रैक्टिकल चीज़ें, वो क्या करना चाहिए जिससे आपको पेट में अगर पानी पड़ गया है और बार बार पड़ रहा है, बार बार प्रॉब्लम में जा रहे हैं, तो वो कौन सी 7 ऐसी चीज़ें हैं जो आपने ध्यान रखनी है, देखनी है और जिन पे अमल करना है ताकि ये पानी बार बार ना पड़े और इससे छुटकारा पड़े। सबसे पहली बात, जो जिगर के मरीज़ प्रॉब्लम में जाते हैं वो होते हैं, वो छुपा हुआ नमक तलाश करें। वो कहते हैं हम नमक तो नहीं इस्तेमाल करें, लेकिन वो सोडा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बेकरी की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बोतल पी रहे होते हैं, पापड़ इस्तेमाल कर रहे हैं, अचार इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि वो सोडियम नमक की बजाय किसी और सूरत में इस्तेमाल कर रहे हैं। नमक हमें सोडियम प्रोवाइड करता है, अगर सोडियम किसी और सोर्स से भी आ रहा होगा तो उसका भी इतना ही नुकसान है जितना नमक का इस्तेमाल है। तो पहली चीज़ जो आपने देखनी है, अपनी खुराक में से छुपा हुआ नमक तलाश करना है, वो किसी भी तरीके आपके जिस्म में ना जाए। दूसरी चीज़, 2 ग्राम का फार्मूला आपने लाजमी समझना है। 2 ग्राम सोडियम है, नमक नहीं है। नमक 5 ग्राम है और मैंने आपको बता दिया कि 5 ग्राम कैसे लेना है, उसे सारे दिन में आपने कैसे इस्तेमाल करना है। 5 ग्राम से कम भी नहीं इस्तेमाल करना है क्योंकि खुराक का जायका ख़त्म हो जाएगा, प्रोटीन ख़त्म हो जाएगी। जब प्रोटीन नहीं लेंगे तो जिस्म वीक होता जाएगा तो वो और मसाइल बढ़ जाएंगे। पानी हमने बता दिया, सोडियम देखना है। सोडियम अगर ब्लड में उसकी एक ख़ास मकदार से कम है तो फिर हम पानी रोकते हैं, वरना नहीं रोकते। अमूमी तौर पे जिन लोगों का सोडियम पूरा है तो वो अपनी मुनासिब मकदार में जितना चाहें वो दिन में पानी ले सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। ख़ास मकदार से जब कम हो जाता है तो फिर हम पानी की मकदार, आप अपना सोडियम हमारे साथ शेयर कीजिएगा, हम आपको बता देंगे कि आपको कितना पानी आप पी सकते हैं। तीसरी चीज़ हमने आपसे डिस्कस की। अब चौथा काम ये है कि बेहतियाती लोग करते हैं, वो ये है कि अपना सोडियम या अपना नमक इतना कम कर देते हैं कि खाना बेजायका हो जाता है। अब उससे एक मसला क्या है, उसका मसला ये है जब खाना नहीं खाएंगे प्रोटीन नहीं जाएगा, प्रोटीन नहीं जाएंगे पट्ठे वीक होंगे, पट्ठे वीक होंगे तो बॉडी को सिग्नल जाएगा स्टारवेशन का, स्टारवेशन की वजह से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा,
जाएगा। नकाहत, कमज़ोरी, बेचैनी, ये वाली चीज़ें एक तरफ आ गई, पट्ठे कमज़ोर हो गए, जिगर की ताकत भी कम होना शुरू हो गई, पानी जो भरने की मिकदार थी वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। सोडियम हमने, हालांकि हम चाह रहे थे कम हो ताकि पानी कम बने, लेकिन सोडियम कम करने के साथ हमने अपने जिस्म को तवानाई ख़त्म कर दी, जिसकी वजह से पानी और बढ़ गया। तो 5 ग्राम आप नमक इस्तेमाल कर सकते हैं, 4 गिलास पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपने लाजमी करनी है। अच्छा, एक आगे वीडियो हमारी आएगी बड़ी अच्छी है कि आपने एक्सरसाइज कौन सी करनी है, पट्ठे बनाने वाली या वॉक वाली। तो बहुत बहुत उसमें अच्छी मालूमात है। हम ये वीडियो की एक सीरीज़ बना रहे हैं, 22-23वीं आज वीडियो है, इंशाल्लाह हम इसका पूरी 30 वीडियोज़ बना रहे हैं। तो वो वाली वीडियो में हमने बताया है कि जितने पट्ठे मजबूत होंगे उतना जिगर मजबूत होगा, और जितना जिगर मजबूत होगा उतनी जल्दी आपको बहाली हो जाएगी सेहत की। 4 बातें हमने डिस्कस कर ली। अब 5वीं बात ये है कि आपने जो दवाइयाँ इस्तेमाल करनी है, दवाइयाँ भी चूँकि सोडियम निकालती हैं तो आपने खुद से इस्तेमाल नहीं करनी, आपने किसी डॉक्टर के ज़ेरे निगरानी इस्तेमाल करनी है। कई दफ़ा दवाइयाँ इस्तेमाल करने से, जो डायूरेटिक्स, जो पेशाब आवर दवाइयाँ हैं, सोडियम कम होता है, सोडियम पूरा करने के लिए सोडियम देते हैं, वो बॉडी में जमा होना शुरू हो जाता है, पानी जमा हो जाता है। तो हमने दवाइयाँ जो इस्तेमाल करनी है उसको भी हमने एहतियात के साथ इस्तेमाल करना है। अच्छा, अगर बार बार पानी आ रहा है और डायूरेटिक्स से सही नहीं हो रहा, आपने नमक छोड़ दिया है, अब बाकी भी एहतियातें कर रहे हैं, लेकिन पानी खुश्क नहीं हो रहा, तो फिर उसकी और कोई वजह होगी। क्योंकि पानी डलने की वजह सिर्फ जिगर का सिकुड़ जाना नहीं है, टीबी की वजह से पानी पड़ सकता है। इसके अलावा खुदा न खास्ता कोई इन्फेक्शन हो सकता है, खुदा न खास्ता कैंसर हो सकता है। तो ये वाली वजूहात भी फिर आपने अपने डॉक्टर से मशवरा करना है कि हम बार बार कर रहे हैं कि आया कि ये जिगर सिकुड़ने की वजह से, ये आपको ये कंफर्म है ना। क्योंकि इसका एक टेस्ट होता है पानी का टेस्ट करके देखते हैं कि ये पानी क्यों पड़ रहा है। जो पानी क्यों पड़ रहा है, उस टेस्ट में जब हमें पता चल जाएगा कि कहीं खुदा न खास्ता कोई और मसला तो नहीं, बहुत से जिगर के मरीज़ ऐसे होते हैं जिनमें जिगर में सिकुड़ जाता है, पानी पड़ गया, पता लगता है उस पर इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे एसवीपी कहते हैं, उसकी वजह से और मसाइल। तो इसलिए आपने ये ज़रूर देखना है कि कहीं और कोई वजह तो नहीं है। 7वीं जो सबसे अहम बात है, अगर दवाइयों से ये ठीक नहीं हो रहा, सोडियम से सही नहीं हो रहा, तो हमारे पास पानी निकालने के और तरीके हैं। हमारे पास एक तरीका है टिप्स, जो कि उस प्रेशर को, हमने बताया था ना आपको, जिगर में प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ने की वजह से खून की नालियों से पानी रिसेस के बाहर पेट में जमा होता है। तो उस प्रेशर को कम करने का एक तरीका होता है, जिसका एक प्रोसीजर है, जिसका नाम है टिप्स कर सकते हैं। टिप्स के लिए एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे किन लोगों का टिप्स हो सकते हैं, किन लोगों का नहीं हो सकता, कौन से लोग ऐसे हैं जिसमें टिप्स प्रॉब्लम कर सकता है। तो लेकिन टिप्स एक बहरहाल एक चीज़ ऐसी है जो जिगर का पानी खुश्क ना हो रहा हो तो उसमें कर सकते हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। अच्छा, जो नेक्स्ट हमारी वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि आज की तारीख में लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में कैसे जदीद हो रहा है, क्या नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, क्या क्या मामला था। बहुत शुक्रिया।